शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं अपने अस्मदी गुरुपाद पद्म नित्य वंदना कम करे, 10 मिनट में पुष्पांजलि दे, 10 मिनट समय है, ज़्यादा समय नहीं है। वंदना कम, डायरेक्ट बोलना आरंभ कर दीजिए बस। नहीं 10 मिनट है, वंदना कम कर दीजिए, डायरेक्ट माधव संबंधी वंदना सब जानते हैं, माधव संबंधी और वैष्णव संबंधी बोलिए। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु अष्टोत्तर भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करते हूँ एवं मंच आसीन सभी सन्यासी वृंद वैष्णवी सभी के चरणों में मेरे यथायोग्य प्रणाम। आज बहुत शुभ तिथि है, माघ मास है और आज रामानु आचार्य की भी आज तिरोभाव तिथि है। आज के दिन ही हमारे गुरु भ्राता माधव गोसाई महाराज की आज आविर्भाव तिथि है। बहुत ही शुभ दिन है। माधव महाराज जी के हम लोग बचपन से ही साथ में हैं। मथुरा मठ में और हमारे घर में केवल 10 मिनट का अंतर है, पैदल जाएंगे 10 मिनट में पहुंच सकते हैं, इतना अंतर है। और बहुत बार गुरु महाराज के साथ में और वैसे भी हमारे घर में बहुत माधव महाराज आए हैं और हमारी माता पिता जैसे तो बिल्कुल जैसे बहन भाई जैसा संबंध होता है उस तरह से इतनी हंसी मजाक करते हैं माधव महाराज। हमारे मम्मी को तो बहुत ही ज़्यादा खिजाते हैं बहुत ज़्यादा हंसी मजाक होती है मेरी मम्मी पापा के साथ में, बहुत ज़्यादा। और माधव महाराज के हम लोग जो सुन रहे हैं, माधव महाराज एक महान हस्ती हैं, ऐसे नहीं है, बहुत महान हस्ती हैं। देखो सब फील्ड में लेकर देखो तो, प्रचार में तो देखो तो, और जो उनकी जो विद्या है, उनकी जो नॉलेज, इतने इंटेलिजेंट, जिन्होंने अमेरिका से PhD भी की है, तो इतने वो ब्रिलियंट हैं। और सेवा में तो कोई उनके वर्णन ही नहीं कर सकते। जो हमने अपनी आँखों से देखा है कि किस प्रकार से उन्होंने हमारे गुरु महाराज की सेवा की। हमारे जब से वो मथुरा मठ में आए 1979, हमारे जब पहले हम महाराज जी से मिले हुए हैं, उससे बाद में माधव महाराज जी आए थे। तो जब से वो आए, हमारे सामने आए, जब से वो आए, उन्होंने मैं गुरु महाराज की इस प्रकार सेवा की है कि इसका वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। देखो कैसे सेवा की मैं बताती हूँ। जब हमारे गुरु महाराज की कुछ भी थोड़े से भी अस्वस्थ होते थे, सब समय उनके जैसे परछाई के तरह साथ में रहते थे। जैसे परछाई होती उस तरह से एकदम साथ में रहते थे। और इतनी सी थोड़ी खांसी भी हो जाती थी ना, तुरंत आगे रुमाल कर देना, ये क्या बोलते हैं उसको, टिश्यू पेपर ऐसे। और हमने देखा यहाँ गोवर्धन में, यहाँ पर ये स्टेज पर दवाई तो उनको जो कि बिल्कुल टाइम टू टाइम दवाई देना है, ये नहीं कि 2 मिनट इधर भी इधर नहीं, बिल्कुल टाइम टू टाइम। स्टेज पर गुरु महाराज में कथा बोल रहे हैं, उस समय भी उनको दवाई देना तो दवाई देना है। कभी कभी हमारे गुरु महाराज को जैसे खांसी आ जाती थी, तो कफ आ जाता था, तो कब उनको उनको सब समय तैयार रहते थे। उनको कब क्या होगा उनको पता है कि हमारे गुरु महाराज जी को क्या जरूरत है, उनको सब पता है। और क्या करते थे, झट से एक कागज की कथा चल रही है, गुरु महाराज स्टेज पर प्रवचन दे रहे हैं, सब लोग बैठे हैं, जरा सी खांसी आई, उन्होंने झट से कागज फाड़ा और ऐसे कुप्पी बनाई और उसमें कफ ले लिया। कभी कभी कुछ नहीं होता तो क्या करते थे, अपने हाथ से इसमें हाथ में इस प्रकार से उन्होंने कफ को, हमारे गुरु महाराज जी के इस प्रकार से उन्होंने सेवा की हाथ में। जरा भी उनके अंदर ये नहीं कि घृणा की भावना, नहीं, वो एक सेवक जैसे बोलते हैं, पक्का सेवक जैसे बोले, उस प्रकार से वो सेवक थे। और इतनी उन्होंने जहाँ रसोई बनाने में, देश में विदेश में भी सब समय उनके रसोई बनाते थे, इतनी सुंदर रसोई बनाते थे। और इतना, और क्या कहते थे, ये मेरा लाला है। गुरु महाराज को क्या कहते हैं, मेरा लाला। कई दिल्ली में जब गुरु महाराज रहते थे, किसी काम से मथुरा में महाराज जी को आना पड़ता था, माधव महाराज को आना पड़ता था, तो क्या कहते थे, अरे मैं लाला को छोड़ के आया हूँ अपने, मैं लाला को छोड़ के आया हूँ, मैं लाला के पास जाना है मेरे को। तो
तुरंत रुकते नहीं थे, जरा अपना काम किया और जाके चले जाते थे। और उनकी और सेवा के बाद बताती हूँ कि किस प्रकार से उन्होंने सेवा की। एक बार की बात है, गोपीनाथ भवन की बात है कि गुरु महाराज को कुछ दवाई देनी थी उनको, और वो दवाई एक्सपायर हो गई थी। उनको ये पता नहीं था कि एक्सपायर हो गई है। उन्होंने गुरु महाराज को दवाई दे दी। जैसे ही उन्होंने गुरु महाराज को दवाई दी ना, तो गुरु महाराज जी को उल्टी हो गई। तो वो सोचने लगे इस दवाई को खाने से इनको उल्टी क्यों हुई। तो लेकिन फिर उन्होंने देखा ये क्या चक्कर, उन्होंने फिर क्या करा, उनको इतना दुख हुआ कि मेरे दवाई देने से उनको ऐसा हुआ। तो उन्होंने क्या किया, स्वयं उस दवाई को खाया, स्वयं उस दवाई को खा लिया कि कैसा ये हुआ। देखा तो एकदम वो मूर्छित हो गए, माता महाराज मूर्छित हो गए। तो महाराज जी, हमारे गुरु महाराज तो थोड़े ठीक हो गए, उल्टी करके ठीक हो गए। लेकिन उन्होंने देखा कि माता महाराज मूर्छित हो गए, यार तुरंत माता महाराज संभालो, माता महाराज को संभालो। उनकी ये स्थिति हो गई कि एकदम मूर्छित हो गई, और मतलब को सब लोग घबरा गए, इनको हो क्या गया। इस तरह से मतलब वो ये नहीं, उनको देखा कि मेरे कारण गुरु महाराज को क्या हुआ, ऐसी तकलीफ हुई। तो उन्होंने झट से उसको भी टेस्ट करके देखा क्या इसमें कारण क्या था। तो वो इस प्रकार की उनकी सेवा थी। और कैसे जब नगर संकीर्तन वगैरह निकलता तो किस तरह से हमें गुरु महाराज के साथ में वो रहते थे, और गुरु महाराज के साथ में वो नृत्य भी करते थे, बड़े सुंदर नृत्य करते थे, दोनों हाथ ऊंचे करके। उनके नृत्य को कभी देखा, जिसने देखा तो बड़ा, कभी कभी इतना अच्छे से नृत्य करते थे कि उनको देखते ही हम ले जाते कि कितना सुंदर ये नृत्य करते हैं। और इनकी तो बहुत सारी हैं, वर्णन करने के लिए समय की अभाव है समय का। लेकिन एक बार बताती हूँ कि जब ये क्या कहते हैं नगर संकीर्तन में जा रहे थे, नगर संकीर्तन में परिक्रमा कर रहे थे, तो इनके गुरु महाराज को देखा है इन्होंने। गुरु महाराज के पैर में चप्पल नहीं है, चप्पल नहीं है। तो उन्होंने सबसे गुरु महाराज को इस तरह उठा के रथ में बिठा लिया। और जब हमारे गुरु महाराज मथुरा मठ में कथा करने के लिए नीचे आते थे कथा करने के लिए, तो कभी कभी ऐसा तो कुछ अस्वस्थ रहते थे। तो क्या करते थे, ब्रजनाथ प्रभु और माधव महाराज दोनों क्या करते थे, इस तरह से हाथ को मिला के क्या बना देते, एक सीट सी बना लेते थे, और उस पर गुरु महाराज को उठाते थे। ऐसे उठा के गोदी में इस तरह से सीट बना लेते, उस पर ऐसे बैठा के इस करके नीचे से लेकर ऊपर कमरे तक लेके जाते थे। उन्हें इस प्रकार की उनकी सेवा थी कि इनका मतलब हम लोग वर्णन नहीं कर सकते। और एक बार की बात है कि जब हम बरसाने की परिक्रमा चल रही थी, बरसाने की परिक्रमा में उन्होंने देखा कि हम गुरु महाराज भी परिक्रमा में गए थे हमारे, तो गुरुवार परिक्रमा में जा रहे थे, परिक्रमा थोड़े थक गए थे। तो देखा उन्होंने, तो गुरु जी थक गए, तो उन्होंने तुरंत पालकी होती है ना, जो पालकी लेके जाते हैं, तो पालकी लेके आया और गुरु महाराज जी को पालकी में बिठा दिया, और पालकी में बिठा के फिर गुरु महाराज के साथ में गए। इस प्रकार से उन्होंने सेवा की है। और उनका तो वर्णन करना बहुत ही है कि बहुत वक्ता लोग भी हैं। इतना कह के मैं अपने वक्ताओं को विराम करूंगी। मंछा कल्पतरुवस्य के पास इंदु पतिता नाम बामने वैष्णव। बहुत सुंदर, ठीक है। अभी इसके बीच में आप लोग ने श्रवण किया बहुत उनके, क्योंकि इन्होंने उनको जब से आए मठ से तब से देखा है, हर बात हद क्रिया, खाते पीते उठते बैठते सोते, वो सब उनको गुरु जी के साथ में वो रहते थे। और इन्होंने सब जैसे पास में रहने का आप लोग तो बहुत दूर से सुना है, खाली इन्होंने पास में से देखा है। वो साथ में महाराज जी ऊपर से नीचे आते, जो लोग प्रवचन में आके बैठते थे, ये और सविता जी वो दोनों है। जब महाराज जी मथुरा में प्रवचन करते थे तो माधव महाराज साथ में रहते थे, ऊपर में नीचे रहते थे। फिर उसके बाद में 96 में पहली बार विदेश में गए तो महाराज जी कमरा मथुरा में ऊपर बना दिया। तो ऊपर से नीचे आते तो महाराज जी का उस समय उम्र भी हुआ होता, तो फिर नीचे नहीं आ पाते। तो माधव नीचे से कभी सुबह सुबह टहलने के लिए बाहर जाते, तो माधव महाराज पहले सुबह सुबह टहलने जाते साथ में पार्क में उनको। तो बाद में वो जब नहीं जाते तो उनको ज़्यादा काम होता, तो फिर मुझे भेजते, आप इनके साथ टहल के आओ। तो नीचे से ऊपर आते हैं, तो हम लोग प्रवचन से नीचे जाते, माधव महाराज कभी मैं कभी ब्रजनाथ प्रभु, हम दोनों ऐसे हाथ में हाथ ऐसा पकड़ करके उनको ऊपर उठा के ले जाते, दोनों साइड पकड़ के। हम सीढ़ी तो छोटी है मथुरा मठ की, तो फिर भी उसमें से कभी मैं अकेला ऐसा पकड़ के, कभी माधव महाराज अकेले पकड़ करके ऊपर उठा के ले जाते। तो बहुत सारी ऐसी जो प्रत्यक्ष जो है इन्होंने ये सब देखा है। इसी मैंने कड़ी में हम आगे के वक्ता हमारे भक्ति वेदांत मुनि महाराज श्री माधव महाराज चरणों में, और उनके संबंध में ये भी उन्होंने भी बहुत सारे किया है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, अनगिनत लोग हैं, हजारों लोग जो भी, क्योंकि माधव महाराज जी और पूज्य नारायण महाराज जी एक ही साथ में है, कोई अलग नहीं है, वो साथ ही रहते थे। तो जो कुछ क्रीड़ाएं हुए उनके साथ में
जिन्होंने पूज्य भक्तिवेदांत नारायण महाराज को देखा उन्होंने माधव महाराज को देखा, उनको साथ में रहे सब समय। उसी कड़ी में हमारे भक्तिवेदांत मुनि महाराज